बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जिस तरह आप सबको मालूम है, कल पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन का इनकाद हुआ है और हम अल्लाह ताला के बेहद शुक्रगुजार हैं कि कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। पुरअमन तरीके से वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ और अब नतायज आने का सिलसिला जारी है। जी तो साहब, आपका क्या इसमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ साहब, इससे पहले भी हमने प्रोग्राम किया था इलेक्शन से पहले। बिल्कुल वोट की अहमियत का हमने लोगों को यही कहा था कि पाकिस्तान के लिए वोट डालना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है ना, लोग जिस तादाद में, जिस रेशो से लोग निकले हैं, मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख में कम ये जमहूरियत पे इत्मीनान किया है। और लोग अल्लाह का शुक्र है बाहर निकले हैं, अफवाहों पर ध्यान नहीं रखा और उन्होंने इस अमल में हिस्सा लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारी सिक्योरिटी इदारे जो है ना, उन्होंने उनका बड़ा किरदार है। कोई इक्का दुक्का ऐसे मामला हुए हैं, लेकिन ये हो जाए ज्यादा बड़ा नाखुशगवार वाक़या ऐसा नहीं हुआ। पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरअमन हुए हैं। जो दो हमारे सूबे थे ना सर, वहाँ पे जहाँ दहशतगर्दी बहुत ज्यादा हो रही थी, तो अल्लाह पाक ने वहाँ पे भी पुरसकून केपी और बलूचिस्तान, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये है कि अब हमारी दुआ है कि लोगों जमहूरियत का समरी है जैसा कि बलूचिस्तान में और केपीके में जो अलहदगी पसंद कुव्वतें थी वो सब शिकस्त खा गई हैं और उन लोगों ने कौमी धारे की पार्टियों को वोट दिए हैं, जमहूरियत पसंद लोगों को वोट दिए हैं। ये खुशाइन बात। ये इसका मतलब ये कि जमहूरियत ही जो है सबको एक लड़ी में परो कर रख सकती है और उन्होंने देखे अपने मुल्क के साथ वफादारी का दोबारा से ऐलान कर दिया है। वरना पहले कहा जा रहा था कि अलहदगी पसंद गलबा डाल पा चुके हैं, ये है, मगर सब अफवाहें खत्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा तो इसका दूसरा ये है कि हम पंजाब गवर्नमेंट के साथ आपके मुज़ाकरा जो जारी थे, उसमें सुना है 17A में भी दोबारा नोटिफिकेशन हुआ है। जी अल्लाह का शुक्र है मियाँ साहब, हमने ना इस हवाले से जो मीटिंग्स हमारी चल रही थी गवर्नमेंट से, एक बड़ी आला सतह पे इलेक्शन से पहले भी हमारी मीटिंग हुई, तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कुछ चीज़ें हमारी ऐसी थी जो हम चाह रहे थे। ये 17A के हवाले से था, जो बहुत बड़ी मायूसी हुई थी, ताकि कोई बंदा फौत हो जाता है, हादसा हो जाता है, तो उसके बच्चे को कम से कम नौकरी मिल जाती है, तो सारा बन जाता है वो। तो जो रकम के हवाले से था, वो लोगों को ये चीज़ वैसे ही वारे नहीं थी कि यार कोई मौका रकम इतनी दे दी जाए, वो कम से कम जॉब मिल जाए तो वो सारा बन जाता है, रोजगार लग जाता है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो उसमें हम कामयाब हुए हैं, तो वो वापस हो गया, रिवर्स हो गया और अल्लाह का शुक्र है वो उसके मुताबिक जैसे पहले था उसके मुताबिक सबको मिलेगा। और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी लिव इन कैशमेंट के हवाले से हमारा अभी भी वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा है, पहले भी हमने किया था और आला सतही इजलास में भी हमने कहा था। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जो 17A बहाल हुआ है, इसमें भी उनका किरदार बिल्कुल बिल्कुल उनका किरदार है, अल्लाह का शुक्र है और उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और एसोसिएशन जो हमारी है, जो यूनियंस हैं, हमारी फेडरेशन है, तो उसकी बड़ी एफर्ट है, ये बहुत ज़्यादा एफर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे कौन मानता है, तो वो बड़ी कामयाबी है। उसके बाद हमारा लीव इन कैशमेंट के हवाले से है, वो भी ये था कि हम कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ और हम अभी भी वज़ीर आला पंजाब साहब से गुजारिश है, हमारी पूरी उम्मीद है कि ये जाते जाते कम से कम ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है कि गवर्नमेंट को ये ना बहुत बड़ा बोझ पड़े, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा 8-9 अरब रुपया नियर अबाउट बनता है सालाना, तो ये इतना बड़ा बोझ नहीं है। एक तो आम जाते हुए बहुत जगह पे लगा देते हैं पैसे, तो ये एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी हजारों बंदों को फायदा है। जो बंदा रिटायर होता है बजट में से ये मीट भी हो जाता है, एक्स्ट्रा बजट भी हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो हमारी अभी भी गुजारिश है कि इसे आप जाते जाते कर जाएं तो ये क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। बेशक पहले भी आपने मेहरबानी की है, तो बाकी ये भी कर देंगे तो इंशाल्लाह मुलाज़मीन भूलने वाले नहीं। और बड़ी हमें उम्मीद, आला सतह इजलास जो हुआ था उसमें भी ये हमें उम्मीद दिलाएगी कि ये फौरी तौर पर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो अब इलेक्शन भी हो गए हैं, अब ये हो जाना चाहिए बात। अच्छा तो मुझे पता चला है कि ये जो स्कॉलरशिप थी
इसमें भी बड़ी आप लोगों ने एफर्ट की वो अल्लाह है, का तो शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। वो जो पहले तो था ना सरकारी अदारों में जो बच्चे हाँ पढ़ते बच्चे थे, पढ़ते थे, उस हवाले से वो उन्हें वो तो स्कॉलरशिप बड़ी मिनिमम अमाउंट थी मिनिमम जैसा वो अमाउंट थी। 6,500 से 12,000 हुई थी। जी 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 जी। तो फिर जो 90 प्लस लेते थे ना उनको 50,000 गवर्नमेंट देती थी गवर्नमेंट देती थी, स्कॉलरशिप। बिल्कुल तो बिल्कुल। 12,000 में तो जैसा एक महीने की फीस भी अदा नहीं होती थी। नहीं, उसमें खातर खा इजाफा हुआ है, और उसमें जो कम से कम जो हमारी रजिस्ट्रेशन फीस होती थी, गवर्नमेंट जो कार्ड बनता था उसमें जो फीसें अदा कर, वो भी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि वो आप जो है ना आपको मिलेंगे। वेरी गुड, तो यानी सेमेस्टर वाइज फीस सेमेस्टर वाइज भी दे, हाँ जी। और इवन ये कि रजिस्ट्रेशन फीस तक जो सब चीजें गवर्नमेंट अदा वो करेगी, गवर्नमेंट अदा तो करेगी। वो कितने और 3 उसमें बच्चों तक उसमें की है। ये भी है कि अगर प्राइवेट इदारों में जो पढ़ते हैं ना, तो हाँ उस हवाले से ये बहुत बड़ी हाँ, अचीवमेंट है। वजह बच्चों सर ये थी ना कि सरकारी इदारों में बहुत लिमिटेड सीटें पूरे आ ही नहीं सकते आ ही नहीं बच्चे। सकते। वो फिर जो चले जाते थे ना प्राइवेट में, वो सब ये माँ बाप जो थे ना फाइनेंशियली वो बहुत हो जाते फिक्र ही लगी रहती थी, हाँ, हमको ये 3 महीने आ गए हैं, सेमेस्टर आ गया है, फीस सेमेस्टर आ गया। ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ा काम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना हर बंदे का ना जो हिसाब तकरीबन 40 से 50% ना उनके बच्चों की फीसों पर खर्च होता है, जी बिल्कुल उनकी बिल्कुल तनख्वाह का जो है ना, तो जी, ये ऐसे ही बहुत बड़ा रिलीफ है। ये बहुत बड़ा रिलीफ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपने मुलाजमीन को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और गवर्नमेंट का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने ये जो है ना कम से कम इस बारे में सोचा। जी बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया। अच्छा तो सर ये बताएं कि जो और जो मामलात हैं जी ये अभी तो ये महीना लगना है, तो क्या हम अभी कोशिश जारी रखे हुए हैं? ये हमारी कोशिश है। जारी बिल्कुल रहनी आपने चाहिए। देखा कि जारी चाहिए। इलेक्शन से 2 दिन पहले हमारी वो मुलाकातें हुई, हालांकि लोग मायूस हो जाते हैं अब पता नहीं क्या अब होना तो है कुछ क्या भी नहीं नहीं होना, होना। लेकिन सही है, हमारी एफर्ट जारी है, बेशक लोगों ने देखा, अभी और देखा अभी भी जारी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। ये लीविंग पूरा उम्मीद है, की भी पूरा उम्मीद खुशखबरी शायद मिल जाए इंशाल्लाह, पूरा उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, पूरी उम्मीद है। जी चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, हमने आपसे कहा था कि जो जो अपडेट आया करेंगी मुलाजमीन के हवाले से वो भी हम आपको पूरी पूरी शेयर किया करेंगे। इसी सिलसिले में आज आपको ये 17A के मुतल्लक और जो सबसे बड़ी ज्यादा मैं कहता हूँ उम्मीद अफजा बात हुई है स्कॉलरशिप की, स्कॉलरशिप, और इस पे जो साहब ने ताज़ा तरीन अपडेट्स दी हैं, हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। तो साहब आपके आमद का शुक्रिया। जी जो मुकद्दस जुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तो मुकद्दस साहब ये बताएं कि ये जो अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने इक़दाम किए हैं, एक तो 17A को बहाल किया है जी, और दूसरा ये स्कॉलरशिप्स के मुतल्लक जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो साहब की खिदमात है जी, और एप्पा गीगा सब मुलाजमीन जो इसमें शामिल हैं सबको मुबारकबाद है जी। बहुत बड़ी ग्रैंड अलायंस का सबका जी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी जी ऐसी आपका इसमें क्या जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद चौधरी मुख्तार अहमद गुज्जर साहब ने मुलाजमीन के हवाले से बड़े ही बोल्ड स्टेप लिए हैं, और उसमें असिस्टेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस ही बड़ी काबिल जिक्र थी। आपको पता है हमारा वो लीव इनकैशमेंट का भी चल रहा है, वो भी हमें उसमें बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। और जो आपने फरमाया है कि स्कॉलरशिप के हवाले से, तो गवर्नमेंट का ये मुलाजमिन के साथ एक अच्छा जिस तरह कहते हैं ना कि स्टेट जो होती है ये वालिदैन का रोल अदा करती है, तो वाकई उन्होंने ये करके दिखाया। हम गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी करते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, और उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह मुलाजमिन के हवाले से इसके अलावा भी जो हमारी डिमांड्स हैं इनकैशमेंट के लिए स्पेशली तौर पर, वाकई जो सब की बात ठीक है, क्योंकि ये एक हमारा बुनियादी हक है, और ये मुलाजम का एक चार्म होता है मुलाजमत का कि यार रिटायरमेंट के ऊपर हमें ये ग्रेजुटी मिलेगी, पेंशन मिलेगी, और इसमें लीव इनकैशमेंट मिल पाए, तो बुढ़ापे का सहारा बन जाता है। कोई बेटे का शादी कर लेता है, कोई उम्रा कर लेता है, अल्लाह ताला नसीब करे सबको। तो इस तरह के मामलात हैं। तो वैसे हमें जो गवर्नमेंट अब 8 फरवरी को जो हुए हैं इलेक्शन, हम उम्मीद करते हैं जो भी गवर्नमेंट आए वो इंशाल्लाह मुलाजमीन के हवाले से हमें बड़ी तवक्कुआत हैं उस गवर्नमेंट से, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि महंगाई आसमानों से भी आगे चले गई है। तो यूसुफ ये आपने वाकई बड़ी अच्छी बात की है। सबसे पिसा हुआ तबका इस लिहाज से है कि वो अपनी तनख्वाह खुद नहीं बढ़ा सकता। जी ऐसे ही है, बिल्कुल प्राइसेस जो है ना वो तकरीबन 100 गुना बढ़ चुकी जी है। जी,
और सबसे बड़ी बात ये है साहब कि वो डे बाय डे मतलब कीमतें होती हैं। अब जब हम सुबह उठते हैं तो डबल रोटी लेने जाते हैं तो यकीन करें तो वो 10 रुपए पहले दिन से ज्यादा होती है। अंडे हो गए, दूध हो गया, बच्चों के लिए दूध रोजमर्रा इस तरह की जो है ना अशिया जो है इस्तेमाल करने की वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो हम चाहते हैं हमारा सिर्फ छोटा सा एक मतलब डिमांड है कि जैसे जैसे आप कीमतें बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे सैलरी मुलाजमिन के हवाले से कि सैलरी के अंदर लोग जो है ना वो ज्यादा पिसते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई उसके महंगाई के तनासब से जो है ना तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। जी जी साहब, आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला जी हम आपको अपडेट और देते रहेंगे।